बेरोजगारी बढ़ने से सेब की दरों में कटौती होने की भी संभावना है। खुद अमेरिकी श्रम विभाग की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। बीते महीने अगस्त में उपभोक्ता कीमतों में सालाना आधार पर लगभग 3% तक की बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया भर के देशों पर उल्टे सीधे टैरिफ लगा रहे हैं, तो इसका असर अमेरिका में महंगाई के तौर पर देखने को मिल रहा है। गैस, किराना सामान से लेकर होटल के कमरे, हवाई किराए के साथ साथ कई तरह की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिला। अब तो देखिए, यूएस सांसदों ने भी एक चेतावनी दी कि ट्रंप की गलतियों की वजह से 20 साल पीछे जा सकते हैं भारत अमेरिका के रिश्ते। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बीते दिन वाशिंगटन डीसी को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में रखा है। और हाल ही में आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने भी वापस भारत की तरफ। अगली खबर देखिए, अगर आपने मोबाइल फोन लोन पर लिया और फोन की किस्त नहीं चुकाई तो आपका फोन लॉक हो जाएगा। रिकवरी के लिए बैंकों को बड़ा अधिकार देने की तैयारी कर रहा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही, मैंने आपको बताया भी था। द रॉयटर्स की तरफ से ये जानकारी दी गई, न्यूज एजेंसी की तरफ। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत देश के 4 राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से आईईडी बनाने वाले सामान भी बरामद हुए। ये सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। दिल्ली पुलिस को सुरक्षा मामले में ये बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसी ने मिलकर ये टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश से 5 संदिग्ध आतंकियों का अरेस्ट किया गया। और वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली बाल कृष्ण समेत 10 माओवादी ढेर हो गए। यानी 10 नक्सलियों को मार गिराया और बीजापुर में 26 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बीते दिन देर रात तक ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी शामिल है, जिसे ढेर कर दिया गया। ये उड़ीसा स्टेट कमेटी का सचिव था जो नक्सलवाद में घुस गया, जिस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा था। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में शेड्यूल कमर्शियल बैंकों का क्रेडिट ऑफ टेक 9.9% बढ़ा है। और वहीं 28 अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक लैब बैंक से सुसज्जित हुआ गुजरात राज्य। मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री ने मिलकर हरी झंडी दिखाई। इससे गुजरात में फोरेंसिक लेबोरेटरी रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। और खबर देखिए, सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा की दिशा में सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया। नमस्ते नाम से एक नई योजना शुरू की है और इस नमस्ते योजना का उद्देश्य है खतरनाक सफाई को रोककर प्रशिक्षित एवं प्रमाणित श्रमिकों के माध्यम से सुरक्षित तरीके से कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सफाई व्यवस्थाओं को मेंटेन करना है। देख सकते हैं आप नमस्ते योजना के कुछ प्रमुख घटक क्या क्या होंगे। चलिए खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई से समुद्र प्रदक्षिणा नाम से नए अभियान का शुभारंभ किया। दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा होने जा रही है। जी हाँ, दुनिया का चक्कर लगाएगा भारतीय महिलाओं का ये सैन्य दल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस नए पोस्ट को हरी झंडी दिखाई और इस अभियान में 10 महिला अधिकारी शामिल होगी जो कई खतरनाक समुद्री रास्तों को कवर करेंगी। देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए खबर आ रही, भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रचार के लिए समर्पित ज्ञान भारतम सम्मेलन 2025 का भी आयोजन होगा। सरकार का मकसद है पांडुलिपि विरासत का संरक्षण करना। और एक बड़ी खबर देखिए, 1 दिन पहले आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक चार्ली कर्क की हत्या कर दी गई। वो एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में स्पीच दे रहे थे, तभी उनकी गर्दन पर दूर से गोली मार गई। तो एफबीआई ने संदिग्ध की तस्वीर भी जारी की है। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए, इजराइल ने बीते 72 घंटों में दुनिया के 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया, जिसमें 200 लोगों की मौतें हो गई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले कि जो अमेरिका ने किया वही हम कर रहे हैं। और इजराइल के इस बड़े एक्शन पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एक साथ आए, वो हमें कमजोर करना चाहता है। वहीं नेपाल हिंसा में देखिए, नेपाल का 5 अरब रुपए से बना हिल्टन होटल भी तबाह हो गया। बीमा कंपनियों का अनुमान है कि 31 अरब का क्लेम मिल सकता है। 2015 के भूकंप से भी 3 गुना ज्यादा नुकसान है। नेपाल में जो अभी जेन जी युवाओं के विरोध चल रहे हैं, लाखों युवा सड़कों पर उतर आए। ओली सरकार का तख्ता पलट हो चुका है, इसमें देश का बड़ा आर्थिक नुकसान भी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचार के अपडेट देखिए। 2025 विमेंस हॉकी एशिया कप में भारत की पहली हार हुई। सुपर 4 स्टेज में चीन 4-1 से जीता। भारत से इकलौता गोल मुमताज खान ने किया। वहीं वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में दीपिका व्यक्तिगत वर्ग में भी हारी। और भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच की टिकट बिक्री कम हुई। सिंगल टिकट फॉर्मेट शुरू करने पर भी नहीं बिक रहे टिकट। और वैसे भारत पाकिस्तान के बीच मैच रोकने की मांग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया। कहा कि ये सिर्फ एक मैच है। ये एशिया कप मैच भारत पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को खेला जाएगा। और एशिया कप में भारत ने यूएई को भी 9 विकेट से हराया। 58 रन का टारगेट 27 गेंदों में चेज किया। चलिए खेल समाचार के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, मीडिया संगठनों को अनिवार्य रूप से रखना होगा फैक्ट चेक मैकेनिज्म। फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए काफी गंभीर खतरा है, तो सरकार की तरफ से सभी मीडिया न्यूज चैनलों को आदेश जारी किया गया। कहा कि अपना अपना फैक्ट चेकिंग सिस्टम बनाएं, लोकपाल अनिवार्य रूप से नियुक्त करें। संसदीय समिति ने ये सिफारिश की। अब इसको लेकर मेजर रिपोर्ट संसद में पेश हो सकती है। और वही खबर है, अब 200 से अधिक उपग्रहों से मिलेगा भूमि अवलोकन डेटा। आपदा प्रबंधन और कृषि समेत कई सारे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसके लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली फर्म ESRI ने ध्रुव स्पेस के साथ एक समझौता किया, तो किसान भाई लोगों को भी इससे फायदा होगा ना। और वही खबर देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के पक्ष में आया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। 72 घंटों के अंदर उनका AI जनरेटेड कंटेंट हटाने के निर्देश दिए। और खबर देखिए, हरियाणा में SHO को 1 घंटे लॉकअप में रखा। कैथल कोर्ट ने आदेश
आदेश दिया, सिरसा में तैनात इंस्पेक्टर मर्डर केस में गवाही देने नहीं आ रहे थे। और भारत के लिए गर्व की बात देखिए दोस्तों, हाल ही में जो एप्पल कंपनी ने अपना आईफोन 17 सीरीज एयर मॉडल जो लॉन्च किया, सबसे पतला आईफोन, उसको भारतीय मूल के अभिदूर ने डिजाइन किया है। ये एप्पल का अब तक का सबसे थिनेस्ट फोन, सबसे पतला। ये एप्पल कंपनी में 7 साल से इंडस्ट्रियल डिजाइनर है और इन्होंने इस फोन को डिजाइन किया। और एक बड़ी धोखाधड़ी की खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश गोंडा का ये मामला है। एक महिला गैंग आई और गली मोहल्लों की महिलाओं को बोली कि सभी लोग चांदी की पायल और बिछियां दीजिए, इनाम मिलेगा। तो इस तरह से 12 महिलाओं को झांसे में लेकर उन महिलाओं से आभूषण लेकर महिला गैंग फरार हो गई। गोंडा के कर्नलगंज में स्वयं सहायता समूह के नाम पर महिला गैंग ने ठगी की। तो ऐसे ठगों बदमाशों से हमेशा सावधान रहें। वहीं खबर देखिए, रूसी सेना ने जबरन भर्ती भारतीयों का व्हाट्सएप भी डिलीट करवाया। हरियाणा ने बोला कि 3 दिन बाद जंग में ले जाएंगे। केंद्र सरकार और रूस में बातचीत शुरू हुई। विदेश मंत्रालय ने भी बयान दिया, मैंने आपको बताया था। और खबर आ गई, चंडीगढ़ मुल्लानपुर स्टेडियम में होंगे भारत ऑस्ट्रेलिया विमेंस मैच। 14 और 17 सितंबर को होगा मुकाबला, टिकट बुकिंग शुरू हुई। वही देखिए, इंडियन आर्मी ने एआई के क्षेत्र में साबित कर दिया लोहा, हासिल किया स्वदेशी एआई बेस्ड डिफेंस तकनीक का पेटेंट। भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस एक अनोखी तकनीक का पेटेंट हासिल किया और ये सिस्टम अपने आप दुश्मन के टारगेट्स की पहचान कर उन्हें क्लासिफाई करता है, जिससे ऑपरेशनल क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ये वाकई में भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। और खबर देखिए, उत्तराखंड सीमा में बदलाव किया है, एकीकृत नियमावलियां लागू हुई और एज लिमिट में क्या क्या चेंजेस किए गए देख सकते हैं आप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जानकारी दी गई। वही देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने भी 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि इन समझौतों से 47,000 नौकरियां पैदा होगी। महाराष्ट्र सरकार ने ये अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट को लेकर निवेश के समझौतों पर हस्ताक्षर किए और एक अच्छी खराब शिक्षकों का सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिला। और उत्तर प्रदेश सरकार विकसित भारत 2047 के लिए भी जनता से सुझाव मांगेगी। यूपी आजमगढ़ में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का प्रशिक्षण हुआ। एक रिपोर्ट आ रही कि मोबाइल रिकवरी में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बना अम्बेडकर नगर। और बिहार में आशा कार्यकर्ता की जाएगी। पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर भी शुरू हुआ फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन।